बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुक्तासिर डार और आप देख रहे हैं मशरिक़ न्यूज़। नाज़रीन, जलालपुर जट्टा की आवाम के लिए आज दो बड़ी खुशखबरियां हैं। इनमें से एक ये है इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ जो कि दिसंबर में होने जा रहा है और इसके लिए आज से बाकायदा इनके स्टाफ बनना शुरू हो चुके हैं। ये जो मेरे पीछे आप मनाजर देख रहे हैं ये टांडा चौक के हैं। और नाज़रीन, इलेक्ट्रिक बस सर्विस का जो पहला स्टॉप, ये जो पीछे मेरे मनाजर आप देख रहे हैं, ये जलालपुर जट्टा का तरीही चर्च है। इस जगह जलालपुर जट्टा में इलेक्ट्रिक बस का पहला स्टॉप ज़ेर तमीर है। नाज़रीन, ये जो अब आप मंजर देख रहे हैं ये है अड्डा टमटम का। यहाँ पे ये इसका दूसरा स्टॉप बनेगा। और नाज़रीन, अब ये जो तीसरा मंजर आप देख रहे हैं ये है ज़हूर लाइफ पार्क। एक स्टॉप यहाँ बनेगा। तो नाज़रीन, इसके साथ दूसरी खुशखबरी बड़ी ये है कि जलालपुर जट्टा में भी गुजरात तर्ज का जदीद मॉडल बाज़ार बनने जा रहा है और तमाम रेहड़ी बानों को बाज़ार से निकाल कर अब यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा ताकि जलालपुर जट्टा की आवाम एक ही छत तले सब कुछ हासिल कर सके। तो नाज़रीन, ये तो थी वो खुशखबरियाँ। अब चलते हैं उस बड़े सवाल की जानब कि एक न्याम में ये तीन तलवारें कैसे। नाज़रीन, ये है इसका टर्निंग पॉइंट और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एक न्याम में तीन तलवारें कैसे चलेंगी। तो आइए अब जानते हैं इन खुशखबरियों के साथ साथ इनके साथ जुड़े जो मसाइल हैं वो क्या है। नाज़रीन, जलालपुर जट्टा के लोगों के लिए खुशखबरियां दो हैं, एक नई इलेक्ट्रिक बस सर्विस और दूसरा मॉडल बाजार का क्याम। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल कहानी तो अब शुरू होती है। पहली खुशखबरी इलेक्ट्रिक बस। जलालपुर जट्टा जैसे बढ़ते हुए शहर के लिए साफ, सस्ता, जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट एक बेहतरीन कदम है। इलेक्ट्रिक बस का आना खुशाइंद भी है, जरूरी भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो है सब गलत। जहां एक पुरानी बस भी आए तो पूरा शहर जाम हो जाता है। अब अगर इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ी और यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी बसें भी इसी रूट पर चलती रहीं तो सूरत हाल क्या बनेगी। क्या ये बसें जलालपुर जट्टा का ट्रैफिक मजीद ठीक करेंगी या उल्टा शहर का सांस ही बंद हो जाएगा। क्योंकि हकीकत यह है कि जलालपुर की सड़कें वो नहीं जो लाहौर, गुजरांवाला या इस्लामाबाद की हैं। यहां एक हैवी गाड़ी पूरा रास्ता रोकती है। और अब चलते हैं दूसरी खुशखबरी जो कि मॉडल बाजार। खबर यह है कि पूरे शहर की फ्रूट, सब्जी, ठेले और रेहड़ियां एक नए 2 कनाल के मॉडल बाजार में मुंतकिल होंगी। इकदाम अच्छा है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। 2 कनाल में पूरे शहर की रेहड़ियां, ठेले और छोटे कारोबार कहां समाएंगे। क्या इतनी कम जगह में वाकई एक मुनज़्ज़म बाजार बन सकता है या फिर चंद माह बाद ही वही रेहड़ियां दोबारा सड़कों पर कब्जा कर लेंगी और सर्कुलर रोड फिर वही पुरानी हालत में नजर आएगा। क्योंकि हकीकत यह है कि शहर में सबसे ज्यादा रुकावट रेहड़ियां नहीं बल्कि बेकाबू ट्रैफिक, बड़ी यूनिवर्सिटी बसें और पुरानी लोकल बसें हैं जो शहर में आकर निजाम को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। जलालपुर की असल रुकावट ट्रैफिक डिसिप्लिन। यह शहर रोजाना एक ही मसले से लड़ता है। नाज़रीन, जितने मर्जी ट्रैफिक वार्डन रख लें, लेकिन यह मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक इस शहर का डिसिप्लिन सही नहीं होगा। रोड तंग, गाड़ियां ज्यादा और डिसिप्लिन सिफर। एक तरफ रेहड़ियां सड़क पर आ जाती हैं, दूसरी तरफ दुकानों के बोर्ड और शेड भी आधी सड़क पर लटके होते हैं और ऊपर से बड़ी बसें अंदर घुसी आती हैं। ऐसी सूरत में चाहे इलेक्ट्रिक बस हो या मॉडल बाजार, कुछ भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक असल मसला ठीक ना हो। जलालपुर का असल अमली हल ये वो हल है जिन पर अमल हो तो शहर वाकई बदल सकता है। पुरानी बसें शहर में पाबंदी लगनी चाहिए। ये बसें ना सिर्फ धुआं छोड़ती हैं बल्कि पूरा रोड बंद कर देती हैं। यूनिवर्सिटी की बड़ी बसें सिर्फ बाईपास से गुजरें। शहर के अंदर आने की इजाजत इन्हें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तमाम हैवी ट्रैफिक का एंट्री पॉइंट बाईपास पर हो। जलालपुर की अंदरूनी सड़कें छोटी हैं, इनका बोझ कम होना जरूरी है।
شہر میں صرف الیکٹرک چھوٹی عوام دوست بسیں چلیں جو کم جگہ لیں اور زیادہ لوگوں کو سہولت دیں۔ تمام بس اڈے شہر سے منتقل کیے جائیں، صرف الیکٹرک بس کا شہر میں اڈا بنے، باقی سب بائی پاس سے باہر۔ ماڈل بازار کی جگہ بڑھائی جائے، 2 کنال ناکافی ہیں۔ اگر واقعی ریڑیاں وہاں منتقل کرنی ہے تو جگہ مناسب ہونی چاہیے۔ شہر کے اندر اصول کوئی ریڑی، کوئی ٹھیلا، کوئی دکان کا بورڈ سڑک پر نہیں آئے گا۔ سڑکیں کھلی ہوں گی تو ٹریفک آسان چلے گا۔ جلال پور کا خواب اگر یہ دونوں منصوبے درست پلاننگ کے ساتھ چلائے جائیں، الیکٹرک بس بھی اور ماڈل بازار بھی، تو جلال پور جٹاں کو ایک صاف، کھلا، جدید اور پرسکون شہر بنانا ممکن ہے۔ شہر ترقی کرنا چاہتا ہے، بس ضرورت ہے کہ منصوبے شہر کے اصل زمینی حقائق کے مطابق بنے اور فیصلے دور اندیشی سے کیے جائیں، نہ کہ سفارش سے۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے ہر درست خبر اور ہر درست تجزیے کے لیے صرف مشرق نیوز جلال پور جٹاں۔